हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए क्या बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो अभी आपको नहीं पता है, बट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, बहुत ही जल्दी हो सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो देख लेते हैं यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि मेरी इंटेंशंस यही है जिनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं ये उन तक पहुंचे। अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एनर्जी से एक्सचेंज जो है ज़रूर करना है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम एन अचीवर, आई एम अ विनर, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम अबंडेंट, ये कुछ भी लिख सकते हो आप। एंड पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे जेमिनाई के लिए। देखते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो अभी आपको नहीं पता है, बट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज होंगे। क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ब्लेस यू जेमिनाई। सुपर मून मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जेमिनाई जहाँ पर आपको इमोशनली बहुत हैप्पी, बहुत पीस फील करने को मिलेगा। बहुत हार्मोनियस पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि जैसा जैसा आप चाह रहे थे ना वैसा वैसा आपकी लाइफ में होना शुरू हो गया है। अभी किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए आपकी फैमिली हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि जैसे आप कंसीविंग चाह रहे हो तो कंसीविंग हो जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि मेरा करियर सेट हो जाए, कि कोई चाह रहा मेरी मैरिज हो जाए, समथिंग और दी अदर की, मतलब कुछ ऐसा जो कि आप कह सकते हो कि मैंने ये मांगा था यूनिवर्स से, मैंने ये चाहा था यूनिवर्स से और वो मुझे मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपको बस मेरी तरफ से गाइडेंस ये है कि पॉजिटिव सोचना शुरू करो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी फ्रिक्वेंसी जितनी अच्छी रहती है उतना ही अच्छा हमारी तरफ हमारे साथ होता है। जितना हम बुरा सोचते हैं उतना ही वर्स्ट हमारे साथ होता है। इससे अच्छा है कि अच्छा सोचना, अच्छा बोलना शुरू करो अपने बारे में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जब इमोशंस बहुत हाई होंगे, क्योंकि आने वाले समय में इमोशंस थोड़े ज़्यादा हाई हो सकते हैं, तो उसमें ये ना हो कि आप नेगेटिव सोचो। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि जब चेंजेस आते हैं तो हमें लगता है अरे यार सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बट आपके लिए वो चेंजेस आने ज़रूरी हैं। तो अपने आप को जितना हो सके शुक्राना में रखना, धन्यवाद में रखना, थैंक यू में रखना, और जितना हो सके ट्रस्ट जो है ना बिल्ड करके रखना कि जो समय कर रहा है वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है। ठीक है, प्रेयर एंड विशेस, ओ माय गॉड, मैंने अभी जस्ट बोला ना, आपने आपने विशेस मांग रखी हैं, आपने प्रेयर्स मांगी हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्स को बोला हुआ है। मैंने बोला ना कि आपकी शादी हो जाए या आपकी कंसीविंग हो जाए, या भाई जो लोग चाहते हैं रिकंसिलेशन हो जाए, जो लोग चाहते हैं करियर सेट हो जाए। आपने क्या मांगा हुआ है जेमिनाई, जल्दी से क्लेम करो, जल्दी से अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख दो आपने क्या यूनिवर्स को बोला हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रीडम चाहते हो, आप पॉजिटिविटी चाहते हो, आप लाइफ में कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे आप अपना सच बोलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी चाह रहे हो। ये चीज़ें अगर आप चाहते हो और आपने विश मांग रखी है तो भाई ये मान के चलो कि आपकी वो विश फुलफिल हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं जो जो शायद आपको लगता था कि पता नहीं ये तो प्रेयर्स में ही मांगी जाती हैं चीज़ें, इनके लिए पता नहीं ये कब, ये तो मिरेकल्स हो जाए तो ही हो सकती हैं ये चीज़ें। तो कुछ ना कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में भी आपको देखने को मिल सकता है जेमिनाई। यूनिवर्स आपको कहते हैं जैसे अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीजें। देखो यहाँ पर ना डॉग और कैट खेल रहे हैं। डॉग और कैट खेलते कभी नहीं है, वो लड़ते ही है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है ना कि अरे ये कैसे दोस्ती हो गई, ये कैसे खेल रहे हैं। क्योंकि मुझे जितना पता है कि डॉग जो है वो कैट को देखते ही है तो थोड़ा सा ट्रिगरी एनर्जी में आ ही जाता है, या फिर कैट डर जाती है। बट यहाँ पर दे आर प्लेइंग, मतलब कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकता है। रात अगर चल रही है लाइफ में, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए वो सुबह आती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुट्टी मिल रही है, किसी टॉक्सिक जॉब से छुट्टी मिल रही है, आपको एक नया जॉब मिल रहा है, एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। हेल्थ में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और क्या आपके लिए आ रहा है, वेल की जो यहाँ एनर्जी दिखाई गई ना, मतलब बहुत ही डीप डीप आपके जो है ना इमोशंस हैं जो कि कुछ फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, और वो फुलफिलमेंट यहाँ होगी। आने वाला समय देखते हैं और क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आपके लिए जेमिनाई। ब्लेस यू भाई, बहुत सारी खुशियाँ। जेमिनाई, ट्रस्ट
द ग्रेट मिस्ट्री। और अभी मैंने कहा कि इमोशंस हाई हो सकते हैं, बट ट्रस्ट करना टाइमिंग पर, ट्रस्ट करना डिवाइन पर, यही बोला था। वी हैव नंबर 11 नंबर जहां आ जाता है ना भाई, ये मान के चलो आपके सिस्टर्स, आपके आपके यूनिवर्स, आपके परमात्मा, जिनमें आप श्रद्धा रखते हो अपनी, देखो बी पीस। मैंने आपको बोला था ये बात कि टेंशन नहीं लेना, शांति रखना, ठंड रखना, ताकि ये ना लगे अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। नहीं, आपको ये कहा जा रहा है आप पीसफुल एनर्जी में रहेंगे। आपके लिए दिख रहा है कि आप पीसफुल एनर्जी में रहेंगे, आप मिस्ट्री को ट्रस्ट करने वाले हैं। जैसे ये सिक्का जहां वो गिर रही है, तो उसको उसको मिस्ट्री तो है। ये किसने कहा कि भी ऐसा अगर हम कॉइन गिर देते तो विश फुलफिल, मिस्ट्री ही तो है कि ऐसे चमत्कार होते तो हैं, है ना। तो आप भी ना डीप जो हमारी जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठी हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इन चीजों के बारे में आपको जानना आप शुरू करोगे, या पता चलना शुरू होगा कि अच्छा सबकॉन्शियस माइंड में मैंने अगर फियर बिठा रखा है ना, तो लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में मैं हैप्पीनेस बिठा लूँ, सबकॉन्शियस माइंड में मैं पीस ले आऊँ, अगर सबकॉन्शियस माइंड से मैं कुछ चीज़ को बहुत ही कहते हैं ना अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जल्दी, तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड पर जो है काम करना होगा। ये चीज़ें आप समझ रहे हो, आने वाला समय ऐसा है जो कि आप बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये डीप, ये ना वेल जो स्पिरिट है, ये डीप वाटर में रहती है ना, ये कहीं ऐसे नदियों में नहीं रहती, ये ओशन में रहती है। मतलब डीप 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 नॉलेज आपको आती हुई नजर आ रही है, डीप इमोशंस के बारे में आपको पता चलने वाला है। आप अपनी जो है ना अपने बारे में जानना शुरू कर रहे हो। वेल स्पिरिट से ऐसा भी दिखता है कि जैसे होता है ना कि अपने ऊपर एक वो ट्रस्ट सा लेकर आना, है ना, सबसे अलग है, जॉइंट है ना, वो है, एनिमल है। तो ट्रस्ट करना कि मैं सबसे अलग हूं, तो कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे भी बनाया। तो ऐसा हो सकता है आपको भी अपने बारे में बहुत अलग अलग सा फील होता है, बट आप अलग हैं, यूनिवर्स ने यूनिक बनाया है आपको, और आप उस चीज को ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर। आप यूनिवर्स के प्लान्स को ट्रस्ट कर रहे हो। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छी एनर्जी। आने वाला समय आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है जेमिनाई? वी हैव कॉन्टिन्यूएंस, बहुत ही अच्छी एनर्जी ये भी है। ये आपके करियर के बारे में बता रही है कि भाई आपका करियर में ना अगर कंसिस्टेंसी नहीं चल रही थी, बहुत टाइम से आपको बार बार आप काम करना चाह रहे थे, बट कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, या आपको लग रहा था कि यार कल करेंगे, आज करेंगे, काम प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा रहता था, काम कम करते थे, काम के बारे में सोच सोच कर ही थक जाते थे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी कंसिस्टेंसी आपकी काम करियर में देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत, कहते हैं ना जैसे हम मान लो स्किन केयर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ना हफ्ते, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपनी स्किन पे पता लगता है कि हाँ हाँ हमने स्किन केयर करा। ऐसे ही आपको पता लगेगा कि मैंने ये मेहनत करी है ना, तो इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, ये रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस की एनर्जी ये भी है कि जो भी आप शुरू करोगे, मतलब ऐसा होता होगा कि एक बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 3 दिन 4 दिन पढ़ा और 5वें दिन उसको रख दिया, नहीं नहीं यार फिर पढ़ेंगे, अच्छा टाइम नहीं मिल रहा है, अच्छा कल पढ़ूंगा। अच्छा, अब आप जो भी चीज़ स्टार्ट करोगे, चाहे वो कोई पैशन हो, चाहे वो आपका हेल्थ, अपना ट्रीट करना अपने आप को, है ना, अपनी हेल्थ का टेक केयर करना, या जिम ज्वाइन करना, या किसी तरीके की हॉबीज़ में अपने आप को इनरोल करना, या स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना, ये कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ को अब आप स्टार्ट करेंगे, आप उसमें कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। ये ऊर्जा मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है कि अब आप ना इमोशन देखो, ये ना इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस के चलते हम कई बार सोचते हैं अरे आज मूड ठीक नहीं है ना, आज कहीं ना जो है ना सैड सॉन्ग सुन लेते हैं। अच्छा, आज मूड अच्छा है ना, आज पार्टी वाले सॉन्ग सुन लेते हैं। मूड की वजह से जो है ना काम, चलो यार आज ज्यादा काम कर लेते हैं, मूड अच्छा है, अच्छा आज मूड ठीक नहीं है ना, कम काम करते हैं। अब वो मूड के थ्रू नहीं चलने वाले। अब आप अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने वाले हो, डिसिप्लिन मुझे नजर आ रहे हो आप, जिसकी वजह से आपको ग्रेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी विशेष फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जेमिनाई और देखते हैं क्या आ रहा है आने वाले टाइम में। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, वल्चर, तो ये चीजें खत्म हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं बिग शिफ्ट क्या है, चेंज क्या है। चेंज ये है कि आप मिस्ट्री को ट्रस्ट कर रहे हो, इसलिए आपको ये पता है कि जो हो रहा है, जो बिहाइंड द सीन हो रहा है, यूनिवर्स बैठे हैं वो संभाल रहे हैं। तो जिस चीज का डर था ना,
वो डर आपके अंदर से अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, और मैं बोल भी रही हूँ कि अब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, अब आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर पा रहे हो, अब आप जो है ना डर डर के नहीं जी रहे हो, अब आप अपने आप को जितना हो सकता है पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। और यही आया था यहाँ पर भी कार्ड, जब द ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री के साथ कि पीस मेंटेन कर रहे हो आप। ये देखो अभी मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया था ना कि मैंने बोला भी था आपको, जब मैंने इस कार्ड को निकाला था मैंने बोला भी था कि फ्रीडम दिख रही है मुझे। तो अब आप ऐसे ना जकड़े नहीं बैठे हुए हो कि आप उड़ नहीं सकते हो या आप अपने आप को टेंशन में डालते रहते हो। अब ऐसा नहीं है, अब आप फ्री महसूस कर रहे हो, और यही आपका एक न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ में, यही आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड लव, भाई आपकी लाइफ में लव भी आ सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में आप जो है ना थोड़ा ज़्यादा अपनी हेल्थ का टेक केयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अपनी इमोशनल हेल्थ का टेक केयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लव जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में आ सकता है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्टूडेंट्स। रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए जेमिनी? रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से? वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय साथ दे रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है जेमिनी। 10-10 लिखकर क्लेम कर लो, थैंक यू कर दो यूनिवर्स को। आपको मैं बताऊं तो आपको जुपिटर बहुत ज़्यादा जो है ना फेवर कर रहा है। आप हो सकता है आपके चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको फेवर कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो है ना लक, जैसे मान लो अब आप सोचता रहे यार मैं तो सिंगल रहने के लिए बना हूँ, अच्छा मैं तो अकेला रहने के लिए बना हूँ, पर नहीं, कोई आपकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है। आपकी लाइफ में अगर स्टेगनेंसी चल रही थी, लव लाइफ में स्टेगनेंसी चल रही थी, तो वहां पर चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाली हैं। आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, रिकनसाइल कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है ना मैरिज का टाइम निकला जा रहा था, आपको लगा मैरिज होगी या नहीं होगी, तो मैरिज फिक्स हो सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन की बात करता है। तो भाई आपकी लाइफ में कोई पार्टनर, कोई जैसे एंगेजमेंट हो जाना, मैरिज फिक्स हो जाना, ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं, और इसमें आपको लक बहुत फेवर करेगा। जो लोग ये चाह रहे हैं ना लव मैरिज के लिए पेरेंट्स यस कर दें, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि भाई आपके लिए आने वाले समय में यहाँ फेवरेबल टाइम आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम पास्ट की चल रही थी तो वो यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। डेथ एंड रीबर्थ भी यही बता रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहा है कि कुछ भी अगर चल रहा है ना, मान लो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिस्ट्री चल रही है, कुछ चीज़ें आपको पता ही नहीं है कि हो सकता है इवल आई है, या लोगों ने कान भर रखे हैं, या कुछ भी, तो वो यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। और आपको आपके पर्सन की बुद्धि, आपकी बुद्धि समय पर चलना शुरू होना, समय पर आप अपनी बात रख पाओ, समय पर वो इंसान आपसे बात कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी विजडम के साथ रिश्ता निभा पाओ, ये चीज़ें यहाँ नजर आ रही हैं। चलो जेमिनी देख लेते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ कारमा भी खत्म हुआ है, क्योंकि ये भी कर्म को बता रहा है, ये भी कर्म, कुछ कार्मास भी रिलीज हुए हैं आपके रिश्ते में ना। देख लेते हैं आपके लिए करियर कैसा है जेमिनी। करियर में क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए जेमिनी? करियर के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए? करियर रिगार्डिंग वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि कुछ चीज़ों में ना आप अब बहुत एक्सपीरियंस हो गए, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है, तो आपने बहुत चीटिंग, बहुत धोखे खा लिए हैं। अब यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये पता है कि भाई आपको ये पता है कैसे किससे डील करना है, कैसे किससे बात करनी है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, किस तरीके से नॉलेज गेन करनी है, ये एनर्जी दिख रही है। आप अपना काम भी कर रहे हो बट साइड बाय साइड पढ़ भी रहे हो, जिससे आपको और ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं कोर्सेज कर रहे हो जैसे आप, तो जो ज़्यादा आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ज़्यादा आपको सैलरी इंक्रीज मिल रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड से ये दिख रहा है कि आपको अगर बहुत चैलेंजिंग फील हो रहा था, तो चैलेंजेस फील होने बंद हो रहे हैं। बहुत हद तक कोई छोटे हैं आपसे एज में जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके करियर रिगार्डिंग, ये एनर्जी है। सोशल मीडिया हो गया, और बुक राइटिंग हो गई, और पॉडकास्ट हो गया, और कोई ना कोई सिग्नेचर वर्क, कोई पेपर वर्क हो गया, ऑनलाइन कोई वर्क हो गया, वहाँ पर आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा उम्मीद नजर आ रही है आपके लिए फेवर में चीज़ें जाना, ठीक है। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी नजर आ रहा है कि अब आप कंफ्यूजन में, जैसे मैंने कहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया था ये कार्ड, मैं बोला ना कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है ये कार्ड। आपकी लाइफ में जो भी मैंने कहा ना डिस्ट्रैक्शन चल रहा था, कंसिस्टेंट काम नहीं कर पा रहे थे, हुई थी ना ये बात अभी, तो यहाँ पर वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो क्रॉस रोड्स पे मैं ये करूँ या वो करूँ, मेरे लिए ये सही है या वो सही है, ये सब खत्म हो रहा है। लोग जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लोग जो डाउट कर रहे थे, लोग जो आपको जो है ना फियरफुल महसूस कराते, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, उस चीज़ से अब आप जो है ना आगे बढ़ेंगे, दिमाग की बत्ती चलेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। नाइस।
बट मुझे ज़रूर कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो और लोगों को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। फाइनेंसिस कैसे हैं जेमिनाई? जेमिनाई चेंजेस जो आ रहे हैं फाइनेंसिस में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स चेक। जेमिनाई फाइनेंसिस में चेंजेस आ रहे हैं हर्मिट। हर्मिट मतलब कि फाइनेंसिस रिगार्डिंग बहुत मिच्योर हो रहे हो आप। अभी तक आप ऐसे ही पैसा खर्च कर देते थे, ऐसे ही जो है ना चीज़ों को, मतलब होता ना कि लोगों पे इतना ट्रस्ट कर लेना कि कहाँ पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, वो सब अब आप जो है ना ट्रैक रखने वाले हो, बहुत मेच्योरिटी से अपने पैसे को स्पेंड करने वाले हो, पैसा बहुत अच्छे से सेव करने वाले हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए पुरानी चीज़ों से अब आप हील हो रहे हो, बहुत परफेक्शन से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर कुछ तो देखो ऐसा हुआ है जहाँ लोगों ने मैनिपुलेट किया है, पागल बनाया है, पैसे के लॉसेज आपने करवाए हैं अपने आप के लिए। तो यहाँ ऐसा है कि जैसे कुछ शिकायतें भी अगर थी तो वो खत्म हो रही है। हर्मिट मतलब 9 नंबर की एनर्जी है, मतलब कि ये एंड हो रहा है अब आपके लिए। ये तनाव में रहना, ये अकेले अकेले रहना, ये सोचना कि पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा कैसा नहीं आएगा, ये सब समय आपके लिए खत्म हो रहा है अब, और आपकी विशेष फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस था ना वो खत्म हो रहा है। ओके, हर्मिट कार्ड ये भी बताता है कि ये मेहनत से हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा कि कुछ भी आप कहीं से भी ऐसे मिरेकल हो रहा है, नहीं, ये मेहनत करी है आपने, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला समय, क्या चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स आपको हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने जाना पड़े, या बहुत सारे लोगों के लिए आपका अगर कोई कंफ्लिक्ट वगैरह चल रहा था तो कंफ्लिक्ट खत्म हो जाए, कोई कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल में स्टक थे, कोई एग्जाम रह गया था, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं आपका जो है क्लियर हो रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग है, हीलिंग है किसी तरीके की आपके कुछ होता है ना कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो उसमें हीलिंग दिख रही है। और अगर किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाह रहे हो तो वो भी पॉसिबल नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत ही शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से मैजिक हो जाएगा और आप आज से पढ़ना शुरू करो, नहीं, धीरे धीरे अब आप शेड्यूल को फॉलो कर पाओगे। वो जो होता है ना खुद पर ट्रस्ट ना करना या दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनना या कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहना, वो नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाओगे। एंड देन वी हैव द न्यू विजन। आपका विजन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। पहले जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत स्ट्रेस रखते थे ना, अब स्ट्रेस नहीं रखेंगे। आपको सरेंडर क्या करना है? सरेंडर ये करना है कि चीज़ों को लेकर स्टक मत हो जाओ कि ऐसा ही होना चाहिए, इसी जगह से पैसा आना चाहिए, अच्छा यही जॉब मिलनी चाहिए, नहीं, स्टिक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहो थोड़ा सा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।